ऋषि नारद जो थे इंद्र के पास पहुंचे ही कहने लगे, देवराज इंद्र, अरे तुम्हें नहीं पता, छोटे से बालक के कहने पर आज कंकड़ और पत्थरों का पूजन करवाया जा रहा है। तो महाराज कहने लगे, नारद क्या बोले हैं? तब तक भी नारद आ पहुंचे और बोले, क्या राजन सोते हो? कुछ ग्वालों के कहने से देवों की आन टूटती है। जैसे ही महाराज इतनी बात कही कि देवराज इंद्र, तुम्हें नहीं पता कि ब्रज वालों ने क्या किया है? तुम्हारा पूजन ना करके कंकड़ पत्थरों को पूजा जा रहा है। तो जैसे इतनी बात सुनी तो इंद्र जो था अपने क्रोध में आ गया। क्रोध में आकर के कहने लगा, उन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत। तो बोले हैं नारद मुनि के वचन सुनने के बाद में कि नारद मुनि के वचन सुने इंद्र हो गया लाल, घी पड़ता है आग में तो ही बड़ी ज्वाल। महाराज जैसे घी पड़ता है आग में उसी प्रकार से आग बढ़ जाती है, तैसे ही आज इधर इंद्र का क्रोध बढ़ गया। जितनी बात सुनी तो कहने लगे, ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरा पूजन छोड़ करके और उन्होंने एक पर्वत का पूजन करवाया। जैसे इतनी बात सुनी क्रोध में आंखें लाल हो गई। तो महाराज जैसे ही आंखें लाल हुई, मेघों को आदेश दिया कि जाओ और जा करके इतनी वर्षा करो ताकि पूरा ब्रजमंडल जो है डूब जाए। जैसे इतनी बात सुनी मेघों को आदेश दिया। देने के बाद में मेघ इधर जो है चलते हैं महाराज। किस तरीके से आज ब्रजमंडल पर अंधेरा सा छा गया कि काले पीले नीले सफेद और बादल पे बादल आने लगे और टूटने लगी ब्रज पर बिजलियां, उन्नीस पवन सन्नाटे
जैसे ही महाराज काले नीले पीले सफेद बादल पे बादल उमड़ने लगे, बिजलियां कड़कने लगी और ब्रजमंडल पर घनघोर वर्षा होने लगी, तो महाराज सब ब्रजवासी हाहाकार करने लगे। कन्हैया के पास में पहुंचे हैं कि कान्हा मेरी रक्षा करो, मैंने तुमसे मना किया था कि उस गोवर्धन का पूजन मत करवाओ। अब इंद्र का क्रोध हो, इंद्र इतना नाराज है कि नाराज होने के बाद में आप देखो क्या दशा है। आज जैसे इतनी बात सुनी, कहने लगे आप चिंता मत करो, घबराओ मत, आप चिंता मत करो, जिसका हमने पूजन किया है भाई हमारी रक्षा भी करेगा। तो महाराज